हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजलि पौनिकर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मॉक टेस्ट। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, सब कुछ बताऊंगी इसमें। हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट, कहाँ गलती हो सकती है, कौन सी गलती हमें अवॉइड करनी है, ऐसा मैं क्या करूँ, पूरा मैं आपको प्लान बताने वाली हूँ। श्योर कि आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मॉक टेस्ट कब देनी है, कैसे देनी है। आई एम वेरी श्योर कि आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मॉक टेस्ट फर्स्टली आई से कि दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, एक जो हर एग्जाम मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते हैं, और दूसरा जो हर एग्जाम नीट की तरह सॉल्व करते हैं। आपको सेकेंड कैटेगरी में आना कि हर एग्जाम ऐसा दो कि मैं आज नीट का पेपर है मेरा, तभी आपका जो सीरियसनेस है वो दिख के आएगा पेपर में। आपका जो स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, हर एग्जाम का मार्क्स आपको उतना अफेक्ट करेगा एंड यू विल मेक श्योर टू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एज वेल। सो लेट्स गो टू बिगिन विद द वीडियो। पहले हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, क्या मैंने 80% तक का सिलेबस कंप्लीट किया है? सेकेंड, मैं क्यों मॉक देना चाहता हूँ, क्या मुझे स्कोर जानना है या मुझे उससे कुछ सीखना है? एंड थर्ड, क्या मेरे पास कोई प्लान है कि मैं मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करूंगा, अपनी मिस्टेक कैसे सुधारूंगा? जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम्स एंड थिंक अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस। क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है? क्या मैं मॉक किस लिए सॉल्व करना चाहता हूँ? एंड सेकेंडली, मैं कैसे एनालाइज करना चाहता हूँ मॉक? क्या आपको इसमें से कुछ भी पता है? जस्ट पॉज एंड थिंक। आंसर मैं आपको दे दूंगी, समझा मैं आप सबको दूंगी, लेकिन आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस। क्या आपने कुछ सोच रखा है इस बारे में? मैं आंसर दे दूंगी बट आपको सोचना पड़ेगा पहले। पॉज दिस वीडियो एंड थिंक। एंड नाउ इफ योर आंसर इज येस, देन फर्स्टली यू आर रेडी टू ग्रो, एंड इफ योर आंसर इज नो, देन फर्स्टली यू लिसन दैट अगर आपका सिलेबस 70-80% क्लियर नहीं हुआ है तो आप उतना कीजिए। कवर द हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट एंड रिमेंबर कि मॉक टेस्ट जो है कोई रेस नहीं है, आप अनप्रिपेयर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्टली मैं वही करूंगी, सिलेबस आप एक बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए मॉक देने में। सेकेंडली, हाई वेटेज टॉपिक सारे कवर है या नहीं ये एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नाउ सबका मेन जर मोटो जो है लर्न इज टू लर्न, कि हमें सीखना है इस मॉक टेस्ट में। यहाँ पे जो मैं मिस्टेक करूंगा वो मैं नीट में नहीं करूंगा, नीट एग्जाम में नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। सो आवर प्राइमरी गोल इज टू लर्न एंड नॉट टू स्कोर। अगर किसी का अभी 500 आ रहा है, अगर तुक्के लगा के उनके और थोड़े ज्यादा नंबर आ गए, लेकिन आपके अगर 400 भी आए पर आप ज्यादा सीखोगे, थिंक अबाउट इट। कम मार्क्स मतलब ज्यादा सीखना। प्राइमरी गोल इज टू लर्न फॉर अस नाउ, हमें सीखना है। और एनालाइज कैसे करोगे ये मैं बताती हूँ इस वीडियो के एंड में, बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखो। नाउ व्हेन टू स्टार्ट गिविंग मॉक। फर्स्टली पहले याद रखो कि आपका 70-80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहना चाहिए। देन मुझे लगता है कि मार्च तक सबको मॉक देना शुरू करना चाहिए। जिस साल नीट दिया था उसी साल मैंने बोर्ड्स भी दिए थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो मेरे 12th के बोर्ड अराउंड 15 मार्च तक कंप्लीट हुए थे एंड 15 मार्च को कंप्लीट हुए थे। मैंने उस दिन रेस्ट लिया था। देन फ्रॉम 16 मार्च टू 25 मार्च मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया था। जनवरी के एंड में मैंने छोड़ दिया था, मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट अप टू जनवरी के एंड मैंने सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर किया था। सो मैंने मार्च के 25 मार्च को अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था एंड ट्रस्ट मी मेरे उसमें 380 स्कोर आया था। मतलब बायो मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया होगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ। सो फर्स्टली मैंने अपना फर्स्ट मॉक मार्च के एंड में दिया था एंड स्टिल आई थिंक कि वो लेट हो गया है। देन हमारे पास इतना याद रखो कि मार्च टू में आपके पास 2 मंथ्स है। मार्च का 1 महीना, मई और पूरा अप्रैल, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बहुत सीखने का, पूरा एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का। नीट के दिन कैसे परफॉर्म करना है ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, आप अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं क्यों कह रही हूँ मार्च? फर्स्ट, कुछ लोग होते हैं जो मार्च में स्टार्ट करते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो अप्रैल में सॉल्व करते हैं। अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है मार्च के एंड में, तो बाकी का जो 20% जो बचा है वो आप अप्रैल में कंप्लीट कर सकते हो साइड बाय साइड। बट यहाँ पे आप ध्यान रखो कि आप मार्च में 80% सिलेबस के साथ कंप्लीट कर रहे हो या अप्रैल में फुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सॉल्व कर रहे हो।
अगर मार्च में आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आपके पास 2 और 1.5 मंथ होता है अपनी ज़्यादा मिस्टेक सोचने के लिए। आप वीकली 2 टेस्ट दो, वो भी बहुत हो जाता है क्योंकि आपके पास एनालाइज के लिए टाइम होता है। सो ये बहुत स्लो एंड स्टेडी प्लान है। बट अगर आप अप्रैल में फुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दे रहे हो देन आपके पास सिर्फ 1 मंथ है एंड आपको अल्टरनेट डेज टेस्ट सॉल्व करने होंगे। अब टेस्ट कैसे सॉल्व करें? टेस्ट सॉल्व करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और मैं तो कहूँगी टेस्ट सीरीज लगाने के अलावा आप खुद भी सॉल्व कीजिए कुछ पेपर। इफ सपोज मैंने कोई टेस्ट सीरीज लगाई और उसमें 8 to 10 टेस्ट है, बट मुझे वो इनफ नहीं लग रहे, मुझे 20 टेस्ट सॉल्व करना है अपना पोटेंशियल जानने के लिए, अपनी ज़्यादा हैबिट बिल्ड करने के लिए। एंड हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट कि टॉपर खुद भी टेस्ट देता है, ही और शी नेवर डिपेंड्स ऑन द कोचिंग कि कोचिंग ने कितने टेस्ट दिए हैं। अपने मन से अपने लिए करोगे तो जाके ज़्यादा अच्छी मेहनत, ज़्यादा अच्छा आउटपुट दिखाई देगा। अब मैं बता रही हूँ टेस्ट प्लान कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो क्या करें, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी रहे हो तो भी आपको क्या करना चाहिए। फर्स्टली 2 लोग होते हैं, एक जो स्लो एंड स्टडी, तो आप यहाँ पे 6 टेस्ट जो है वो ऐसे दे सकते हो कि 11th का सिलेबस हाफ डिवाइड कर दो, 12th का हाफ डिवाइड कर दो, और देन 11th फुल सिलेबस दे दो एंड 12th फुल सिलेबस दे दो। देन आपने पूरा रिवाइज कर लिया, देन आप कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दो। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना और आपके पास टाइम भी कम है, सो आप एक 11th का फुल सिलेबस, 12th का फुल सिलेबस 2 टेस्ट दो, उसके बाद आप कंप्लीट सिलेबस सॉल्व करो। सो इससे जो होगा आपकी बहुत बेहतर रिवीजन हो जाएगी। बट मेक श्योर कि आप ये पार्ट सिलेबस जो मैंने सब बताया है वो ज़रूर सॉल्व कीजिए। देन कम्स हाउ टू सॉल्व अ मॉक टेस्ट। क्या ऑर्डर रहना चाहिए? फर्स्टली मैं अपना जो टेस्ट था वो मैं हमेशा 2 फेजेस में सॉल्व करती थी। एक मेरा फर्स्ट रीडिंग होता था पेपर का, जहाँ पे फर्स्टली मेरा ऑर्डर ही सेम था कि बायो, केम, फिजिक्स। मैंने सारे ऑर्डर ट्राई करके देख लिया और मेरे लिए ये बेस्ट सूटेबल था। तो जैसे अगर इफ सपोज मैंने बायो से स्टार्ट किया, मैं बायो के सारे क्वेश्चंस देखूंगी। हार्डली मेरा बायो इतना स्ट्रांग हो गया था एंड तक कि मैं 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेती थी पूरा बायो। आपका जो बायो है, वंस यू हैव सॉल्व्ड इट, मतलब आपने आधा पेपर अपना कंप्लीट कर लिया है। सो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ योर ऑलमोस्ट पेपर, सो बायो आपका अच्छे से आता भी है और इजी भी लगता है कि आपने एक बार बायो कंप्लीट कर लिया तो आपका आधा बोझ खत्म हो जाता है। देन यू मूव टू केमिस्ट्री। अगर इफ सपोज केमिस्ट्री में आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है, जो उसको राउंड करो एंड लीव इट, कि आप सेकेंड रीडिंग में तब शायद आपको याद आ जाए, तब आप सॉल्व कर सकते हो। सो बायो देन केमिस्ट्री, जितना आए उतना सॉल्व करो, बाकी के क्वेश्चंस आप सर्कल करके छोड़ दो। देन यू मूव टू फिजिक्स। नाउ फिजिक्स में आते हो, बायो में आपने ऑलमोस्ट आधा पेपर सॉल्व कर दिया, केमिस्ट्री में आपका कुछ 15% हो गया, देन अब सिर्फ फिजिक्स बचे है एंड OMR शीट बची है बस। सो व्हेन यू कम्स टू फिजिक्स आपका आधा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मूवमेंट नहीं होता जब आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो। सो आई थिंक बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सबसे ज़्यादा बेटर पैटर्न है एक मॉक सॉल्व करने का। अब यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी, आप जब मॉक सॉल्व कर रहे हो इतने दिनों में, तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे ऐसे ऐसे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ऐसे OMR शीट फिल करनी है, इतने टाइम में मेरा इतना हो जाना चाहिए। हमें एक आइडिया आ जाता है मॉक सॉल्व करते करते कि हमारा पेपर कैसा होगा। इफ सपोज मैंने बायो में लिए 40 मिनट्स, केमिस्ट्री में लिए मैंने 45 मिनट्स और फिजिक्स में 45, ये मेरा फेस 1 कि मैंने कुछ क्वेश्चंस हार्ड वाले जो थे वो छोड़ दिए, लेकिन बाकी मैंने इतना 40, 45, 45 इतना टाइम लगाया। सो मैंने अप्रॉक्स 130 मिनट्स अपने स्पेंड किए हैं आउट ऑफ 180। देन हम फेज 2 में क्या करेंगे? फेज 2 जो होगा उसमें हमने जो क्वेश्चंस छोड़े हैं, जो अनसॉल्व्ड है क्वेश्चंस, हम उसे अब सॉल्व करना चाहेंगे। उसके बाद व्हेन यू आर मार्किंग द OMR, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस कि राइट है या रॉन्ग है, एक बार सोचने का मौका हल्का मिल जाता है। सो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन पेपर 2 बार एनालाइज कर सकते हो ताकि मिस्टेक्स कम हो जाए, सिली मिस्टेक्स कम हो जाए। एंड देन OMR बबलिंग जो है उसकी ट्रिक मैं आपको एक शॉर्ट्स पोस्ट करूंगी, उसमें डाल दूंगी। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें, मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि इजी क्वेश्चन अगर दिखे तो फटाक से मार्क कर दो। ये जो है इन्हें पहले सॉल्व करो, ये आपके फ्री के मार्क्स है। देन मीडियम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम दो, लॉजिक लगाओ, बट ओवरथिंक मत करो। इफ इट्स टेकिंग टू लॉन्ग देन लीव दैट क्वेश्चन। अगर आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है याद करने के लिए, देन डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अब छोड़ दो। जब आप नेक्स्ट फेज में देखोगे तब शायद आपको याद आ जाएगा।
देन टफ क्वेश्चंस। अब जैसे अगर मुझे एक टफ क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन का, सो व्हाट आई विल डू इज आई एलिमिनेट। अगर मुझे पता है कि इसके ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, तभी मैं इस पे तुक्का मारूंगी। मैं गैस वर्क करो, लेकिन गैस वर्क भी स्मार्टली करो। फर्स्टली एलिमिनेट, जो 2 ऑप्शन पक्का नहीं हो सकते उनको तो पहले एलिमिनेट कर दो। देन गैस करो कि इन दोनों में से क्या हो सकता है। इससे जो है, जो गैस भी कर रहे हो उसमें भी 50% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर करेक्ट निकले। सो इफ यू डोंट नो द टॉपिक और आप ये एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, देन आई विल से दैट डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका आंसर गलत हो। सो -1 होने से अच्छा है कि आप अटेम्प्ट ही ना करो। नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट। टेस्ट खत्म हो गया, अब इम्प्रूवमेंट शुरू। ये जो आपका आप एनालाइज करोगे, दिस विल शो यू द रियल इम्प्रूवमेंट। अगर आप टेस्ट दे रहे हो लेकिन आपने उसे एनालाइज नहीं किया, देन आपका उस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रहा। हम इसलिए टेस्ट दे रहे हैं ताकि हमें अपना वीक पॉइंट्स पता चले। सो टेस्ट खत्म, अब रियल लर्निंग शुरू। सो अब इसमें हम देखेंगे सारे जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उसमें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सो 3 में जो है, फर्स्ट जो रॉन्ग हुआ है, कि वो रॉन्ग क्यों हुआ है, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक की है। आप वो टॉपिक रिवाइज करोगे, देन उसके अगर कोई लॉजिकल रीजन है या कोई कंसेप्ट छूट गया है तो आप वो वापस पढ़ोगे एंड उसके और 2-3 क्वेश्चन लगा दोगे। देन स्किप टू वाले क्वेश्चन, कि मैंने ये क्वेश्चन स्किप क्यों किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन स्किप किया है, इसका मतलब आपका वो कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये कंसेप्ट मेरा स्ट्रांग हो जाए, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए तो मैं इसे छोड़ू ना, आई विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो इसको वापस अब जाओ, कंसेप्ट रिवाइज करो, 2-3 और क्वेश्चंस लगाओ आसपास के एंड मेक श्योर कि कंसेप्ट आपका इस बार स्ट्रांग हो जाए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज गेस वर्क, कि मैंने तुक्का मारा, मेरा सही हुआ गलत हुआ इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सही हुआ अच्छी बात है, बट द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट टाइम शायद सही ना हो। सो मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन गेस कर रहे हो उसको एक स्टार मार्क करके रखो कि ये क्वेश्चन मुझे देखना है, कि मैंने इसमें तुक्का मारा था, अब ये क्वेश्चन मुझे और ढंग से करना है, कि नेक्स्ट टाइम मैं तुक्का ना मारूं, मुझे आंसर पता हो। सो गलत हुआ हो सही हुआ हो इससे हमें मतलब नहीं है। गेस वर्क वाले क्वेश्चन में हमें ये टॉपिक पढ़ना ही है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा अब भी वीक रहा है। सो मेक श्योर कि आप ये कंसेप्ट जो है वो वापस रिवाइज कीजिए। सो ये हो गया हम हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट। एंड मेक श्योर कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं जहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार गलत हो रहे हैं या फिर ऐसे कुछ ट्रिक्स जो इस क्वेश्चन का आंसर हो, जैसे केमिस्ट्री में देखें हम लोग तो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का जो है वो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, एंड लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का आप एक ट्रिक लिख के अपनी मिस्टेक कॉपी में चिपका दो। सो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स वाला आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेम पी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको लिख दो मिस्टेक कॉपी में। अगर आपके मिस्टेक हो रहे होंगे इसमें तो आप रिवाइज करोगे हमेशा एंड यू वोंट लूज योर मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चंस एटलीस्ट। सो एट द एंड में यही कहना चाहूंगी, अगर आपने स्टार्टिंग में हाँ कहा हो ना कहा हो डजेंट मैटर, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है। एवरेज स्टूडेंट जो होता है अपने मार्क्स से डरता है, मेरे स्कोर क्या आएगा, अगर कम आ गए तो मैं क्या करूंगा, बल्कि टॉपर एक फाइटर होता है जो अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि मेरे मार्क्स कितने कम आ सकते हैं, वो जानना चाहता है कि मैं कितना नीचे हूँ ताकि मैं उतना ही ऊपर उठ सकूँ। सो अगर आप ये टॉपर और एवरेज का डिफरेंस समझ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टॉपर की तरह बहादुर फाइटर बने, अपने स्कोर से ना डरे और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये मॉक टेस्ट देना अभी ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप अपना टाइम टेबल वैसे एडजस्ट करें कि आप बीच बीच में मॉक देते रहें। खुद को रियलिटी चेक मिलता है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। एंड चूज लर्निंग एंड नॉट स्कोरिंग। स्कोर तो सभी कर लेंगे एंड में, बट अभी जो मैटर करता है वो है लर्निंग। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।